तो दोस्तों आज हो चुका है 14 अगस्त दिन शुक्रवार और आज दिन भर के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। निफ्टी 50 मामूली गिरावट के साथ हुआ बंद। निफ्टी 50 24,366 पर हुआ बंद। 29 अंकों की मामूली गिरावट आई। पूरे सप्ताह के दौरान बाजार पर नेगेटिव दबाव रहा। सेंसेक्स भी 78,009 पर हुआ बंद। 70 पॉइंटों की गिरावट आई। बाजार में वोलेटिलिटी रही बनी। बैंक निफ्टी भी रहा कमजोर। बैंक निफ्टी करीब 57,491 के आसपास हुआ बंद। 144 अंक फिसल कर हुआ बंद। बैंकिंग स्टॉक्स में मिला जुला कारोबार रहा। क्रूड ऑयल बना मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। ब्रेंट क्रूड करीब $87 प्रति बैरल पर पहुंचने से भारत में ऑयल इंपोर्ट देश के मार्केट पर दबाव बनाया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट टेंशन भी सेंटीमेंट को प्रभावित किया। ऑटो मेटल एनर्जी में दिखा दबाव। ऑटो एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा और रियलिटी स्टॉक्स में कमजोरी दिखी, जबकि मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल अपेक्षाकृत मजबूत रहे। पूरे सप्ताह का मार्केट ब्रेक रहा नेगेटिव। निफ्टी पर इस सप्ताह करीब 0.8% नीचे रहा। सेंसेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली। बढ़ता क्रूड और जियोग्राफिकल टेंशन प्रमुख कारण रहे। अपोलो हॉस्पिटल रहा सबसे मजबूत निफ्टी का गेनर। अपोलो हॉस्पिटल में करीब 3.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज के प्रमुख निफ्टी गेनर्स में हुआ शामिल। भारतीय एयरटेल में भी आज दिखी अच्छी तेजी। 2.7% बढ़कर 1992 के आसपास पहुंचा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शामिल। टाटा मोटर पैसेंजर्स व्हीकल्स में आई भारी गिरावट। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में लगभग 4.3% की गिरावट आई। Q1 के प्रॉफिट में करीब 80% की गिरावट से बाजार में बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बना। जियो फाइनेंस सर्विसेज पर भी आया दबाव। जियो फाइनेंस आज प्रमुख लूजर्स में रहा शामिल। करीब 3% तक की दिखी कमजोरी। अशोक लेलैंड का Q1 का प्रॉफिट बढ़ा। Q1 का प्रॉफिट करीब 2.3% बढ़ा। स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल व्हीकल डिमांड और पीक हाइक से मिला फायदा। जेफरीज ने होनाजा को बाय की रेटिंग दी। स्ट्रॉन्ग Q1 के रिजल्ट के बाद जेफरीज ने होनाजा बाय रेटिंग दी है और टारगेट भी 650 तक बढ़ाया। ओलेक्ट्रा ग्रेनटेक के रेवेन्यू में 65.7% का आया जंप। Q1 के रेवेन्यू में करीब 575 करोड़ का हुआ इजाफा। 65.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा। हालांकि नेट प्रॉफिट करीब 25.9 करोड़ पर लगभग फ्लैट रहा। L&T को 10,000 से 15,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिला है। L&T को टुगेदर AI के लिए चेन्नई में भारत का बड़ा एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मेगा ऑर्डर मिला है। जी एंटरटेनमेंट को SAT से मिली राहत। SAT के फैसले से जी एंटरटेनमेंट को करीब 3,144 करोड़ वारंट इशू आगे बढ़ाने का रास्ता मिला। खबर के बाद शेयर्स में तेजी देखने को मिली। कल्पतरू पावर को 3,526 करोड़ का ऑर्डर मिला। कल्पतरू पावर को पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सहित करीब 3,526 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल हुए। आयसर मोटर्स ने अपडेटेड कॉन्टिनेंटल GT 650 की नई बाइक लॉन्च की। यह नई बाइक 14 अगस्त से उपलब्ध हुई। प्राइस करीब 3,58,000 से 3,87,000 के बीच में रही। ऑटो इन्वेस्टर्स के लिए यह एक कंपनी प्रोडक्ट अपडेट महत्वपूर्ण होगा। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो घटा। जुलाई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो करीब 14.8% घटकर 24,697 करोड़ पर पहुंचा। फिर भी इक्विटी फंड में लगातार 65वें महीने नेट इनफ्लो रहा। म्यूचुअल फंड्स ने IT एक्सपोजर बढ़ाया। जुलाई में म्यूचुअल फंड का IT सेक्टर पोर्टफोलियो वेट बढ़कर लगभग 6.6% हुआ, जो पिछले महीने के करीब 70 बेसिस पॉइंट ज्यादा निकला। यह टेक स्टॉक्स में सेंटीमेंट सुधरने का संकेत माना जा रहा है। टारसोन प्रोजेक्ट शेयर में भी आया भारी उछाल। दिन की ट्रेडिंग के दौरान लगभग 15% का उछाल देखने को मिला। आज सीप रॉकेट का IPO लगभग 102 गुना भरकर हुआ बंद। 97 रुपए के प्राइस के सामने 35 की दिखा रहा है GMP। 35 से 36% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। आज बिहारी लाल इंजीनियरिंग का IPO लगभग 118 गुना भरकर हुआ बंद। 285 रुपए के प्राइस के सामने 82 की दिखा रहा है GMP। 28 से 29% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 17 अगस्त से ओपन होगा ललिता ज्वेलरीज का IPO। 201 रुपए के प्राइस के सामने 32 की दिख रही है GMP। 15 से 16% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान।
17 अगस्त से ही ओपन होगा होरिजोन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ। 60 रुपए के प्राइस के सामने 4.5 की दिख रही है जीएमपी। 7 से 7.5% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 18 अगस्त से ओपन होगा सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ। 360 रुपए के प्राइस के सामने 48 की दिख रही है जीएमपी। 13 से 13.5% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 18 अगस्त से ही ओपन होगा संकेश ज्वेलर्स का आईपीओ। 93 रुपए के प्राइस के सामने 6 की दिख रही है जीएमपी। 6 से 6.5% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ लीप इंडिया का आईपीओ। 159 रुपए के प्राइस के सामने 165 रुपए 90 पैसे पर हुई लिस्टिंग। 4 से 4.5% तक का मिला लिस्टिंग गेन। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का आईपीओ। 212 रुपए के प्राइस के सामने 284 पर मिली लिस्टिंग। लगभग 37% का मिला लिस्टिंग गेन। 17 अगस्त को मार्केट खुलने के साथ ही मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स के आईपीओ की शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। अलॉटमेंट स्टेटस हो चुके हैं जारी। 807 रुपए के प्राइस के सामने 136 की दिख रही है जीएमपी। 16 से 17% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। 17 अगस्त को ही शेयर मार्केट में लिस्ट होगा धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ। 871 रुपए के प्राइस के सामने 271 की दिख रही है जीएमपी। 31 से 32% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। तो ये थे आज दिन भर के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।